नेक्स्ट टॉपिक है हमारा खराई कैमल। तो आइकॉनिक स्विमिंग कैमल्स फेस एक्सटिंक्शन थ्रेट एज द इलीगल सॉल्ट पैन्स ravage मैंग्रोव फॉरेस्ट इन द केदार कच्छ। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं? पानी में जो पेड़ होते हैं, कुल मिला के सिंपल सा। हाँ, दे सॉल्ट इंटॉलरेंट सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं। सॉल्ट से वो उनको नुकसान नहीं होता। काफी पेड़ों को क्या होता है, सॉल्ट गलता है तो उनको नुकसान होता है। वो सॉल्ट टॉलरेंट होते हैं, दिक्कत नहीं होती। अगेन जस्ट एम्फेसाइजिंग ऑन द पॉइंट कि हमको कैसे समझना है, बहुत ही लेमैन टर्म्स में। फॉर एग्जाम्पल मैं अपना एग्जाम्पल दूं, मैंने पॉलिटी जब पढ़ी एक बार, पूरी लक्ष्मीकांत के मैंने नोट्स बना लिए, पूरे नोट्स, तो पूरी लक्ष्मीकांत को अपने नोट्स में पूरा एज इट इज वर्ड बाय वर्ड। बट समबडी आस्क्ड मी कि यार ये एडवोकेट अटॉर्नी जनरल होता कौन है? एग्जाम्पल आप लोगों ने नहीं पढ़ा है बट एग्जाम्पल करो, अटॉर्नी जनरल होता कौन है? मैंने बताया कि आर्टिकल लिखा है और ये प्रेसिडेंट का अपॉइंट करें। होता कौन है ये बताओ। सिंपल टर्म्स, सिंपल टर्म्स की, वो गवर्नमेंट का लॉयर है। हमारा लॉयर होता है पर्सनल, वैसे वो गवर्नमेंट का लॉयर है। ये होता है उसकी क्रक्स अंडरस्टैंडिंग। तो लोगों को जैसे मैंग्रोव के बारे में पूछा था, मैंग्रोव की अपनी एक अच्छी खासी डेफिनेशन, बट सिंपल सा कि जो पेड़ पानी में होते हैं, जो सॉल्ट जो पानी में भी, खारे पानी में भी हो जाते हैं, वो होते हैं मैंग्रोव। और उनकी वो जो रूट्स होती हैं थोड़ी ऊपर निकली। पढ़ा होगा शायद ज्योग्राफी में। तो सिंपल टर्म्स में हमको चीजों को समझना है, और ये आइडिया केवल हर टॉपिक में एप्लीकेबल। फॉर एग्जाम्पल हम लोग एआई डिस्कस, आज मैंने टॉपिक में रखा है बट शायद ना डिस्कस करें, एआई क्या है। तो एआई को समझना है बहुत सिंपल टर्म्स में, है क्या, हाउ इट वर्क्स, सो दैट ऐसे बहुत टॉपिक आपको यूपीएससी में परेशान करेंगे, खासकर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। एमआरएनए, टीआरएनए, ये सब इतना टफ टॉपिक्स हैं जो बायोटेक के स्टूडेंट्स हैं उनको समझ में आते हैं, बट वी हैव टू अंडरस्टैंड इट फ्रॉम जनरल पर्सपेक्टिव। एमआरएनए काम क्या करता है, टीआरएनए। तो खराई कैमल जो हैं, ये ऐसे होते हैं, ये लोग पानी में भी किलोमीटर तक स्विम कर ले जाते हैं, और मैंग्रोव्स की खाना पीना ये लोग खाते हैं। तो दोनों में अंतर क्या होता है नॉर्मल कैमल खराई कैमल में, कि कर लेते हैं, ये नहीं कर पाते हैं नॉर्मल कैमल जो। और यूपीएससी कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्या पूछता है, थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव चीजें पूछता है। काउंटर इंट्यूटिव का मतलब क्या होता है, जो हमें जर्नल अपने सामने दिखता है तो वो थोड़ा हटके पूछ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आज से पहले आपको गेस करना होता कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में टॉप ऑल द टॉप 10 कंट्रीज बिलोंग टू द ग्लोबल नॉर्थ कंट्री, फॉर एग्जांपल, तो आप उसको क्या करते हैं, गेस टिक करते हैं। मैं भी करता हूं, राइट। तो एक काउंटर इंट्यूटिव है ये, यार वो कंट्री कैसे है अंदर, isn't it? तो फॉर एग्जांपल कैमल हम लोग बचपन से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो क्या है। तो देयर इज ऑल्सो एग्जिस्ट एन एनिमल, खराई कैमल है जो पानी में भी जाता है। तो इसके बारे में डिटेल्स आप बाकी पढ़ लीजिएगा। बहुत कोई मैं फैक्चुअल चीजें नहीं डिस्कस करता। कैंट 5 मिनट, एक मलधारी कम्युनिटी है वहां पे, इसके साथ वो मतलब कम्युनिटी है उसका टेक केयर करती है, ये वो ध्यान रखती है। इंडेंजर्ड हैं, करीब 4000 से कम बचे हैं। तो आपको जैसे बताया था कि हैबिटेट लॉस हो रहा है। मैंग्रोव्स भी आपने पढ़ा ही है। मैंग्रोव्स का कौन सा प्रोग्राम इंडिया चलाती है, ये आपने प्रोग्राम पढ़ा होगा ना, मैंग्रोव्स फॉर फ्यूचर, पढ़ा है। आपने कोई भी चीज पढ़ी, कोरल्स पढ़े, पर ज्योग्राफी में भी क्या लिखना होता है, ज्योग्राफी के आंसर्स आते हैं तो हमें अपने कंक्लूजन क्या लिखना होता है, हमें स्टेप्स लिखने होते हैं। पूरी दुनिया में या इंडिया में कौन सा स्टेप लिया जा रहा है इसके प्रोटेक्शन के लिए, इसके बचाव के। मैंग्रोव्स के लिए क्या लिया जा रहा है, फॉर एग्जांपल मैंग्रोव्स। एनीवे, अगर आप मैंग्रोव पढ़ चुके हैं तो उसको होमवर्क में लिख लीजिए, सो दैट। एंड प्लस व्हाट इज द गवर्नमेंट इनिशिएटिव फॉर मैंग्रोव। इंडिया में फेमस मैंग्रोव्स कहाँ कहाँ हैं, और दूसरा सुंदरबन तो सबको पता है, तो इस क्लास के स्टूडेंट को पता है। और बताइए आगे। नेक्स्ट, सुंदरबन के आगे, सुंदरबन तो सबको पता है, एनीवन। हाँ, गंगा ब्रह्मपुत्र वही तो है, सुंदरबन ही तो है। और कोई?
ज्योग्राफी में पढ़ा है ना सुंदरबन, वो मैंग्रोव्स। और कौन से रीजन है? पर यस, वेरी फेमस एक और है भितरकनिका, है ना? हाँ हाँ, ये भितरकनिका मैंग्रोव। तो मैंने नोट नहीं किया था सर, मैं भी अपने नोट्स बना ले रहा हूँ क्या। तो अब यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है, इसका जरा आंसर दीजिए फटाक से, जितना हमने डिस्कस किया उतने से हो जाएगा। 2016 का क्वेश्चन है ये, ठीक। कैन नॉट बी डोमेस्टिकेटेड, तो यूपीएससी आप लोगों ने ये बहुत आता है कि एलिमिनेशन टेक्निक है, वो बहुत नहीं एक्सट्रीम, इन सब पे बहुत नहीं जाना है। देखिए क्या होता है, ट्रिक्स वगैरह उनके ज्यादा काम आती हैं जिनका कंटेंट भी, हमें फोकस अभी किस पे करना है, अपने कंटेंट को मजबूत करने पे। जब कंटेंट मजबूत होगा तभी हमारी ट्रिक्स काम आएंगी, ट्रिक्स से कभी कंटेंट काम नहीं करता। मैं से करता हूँ चेरी ऑन द केक। कई लोग केवल चेरी की तैयारी पूरे प्रिपरेशन में करते रहते हैं, मेंस में करेंगे तो कीवर्ड तैयार करते रहेंगे, एग्जाम्पल तैयार करते रहेंगे, जब तक आप केक नहीं बना रहे हो तब तक उस चेरी का क्या काम। फोकस किस पे करना है, केक बनाने पे। केक बनाओ तब वो चेरी अच्छी लगेगी, वरना वो चेरी खट्टा करते रहोगे वो कुछ डजंट वर्क एनीवे। बहुत सिंपल सा, तभी क्वेश्चन आया था तो टफ था बहुत, बट उस साल वो काफी न्यूज में था। एनीवे अब मैंग्रूव्स पे, मैंग्रूव्स आपको पढ़ी कोई, ये होते हैं मैंग्रूव्स, ठीक है। बट यूपीएससी में आपको जैसे एक एक होना चाहिए, इट इज योर, मैंने क्या बोला था, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्यूरियोसिटी। भाई सुंदरबन तो सबको पता है, बट मुझे एटलीस्ट 5 फेमस मैंग्रोव्स एरिया इंडिया में पता होने चाहिए, आई शुड नो दिस। व्हेन आई एम राइटिंग माय आंसर, हाउ विल आई डिफरेंशिएट माई सेल्फ फ्रॉम द अदर, मैं दूसरे से अपने आप को अलग कैसे करूंगा। सुंदरबन तो सब लिखेंगे लिखेंगे, बट मैं अपने आंसर जब बनाऊंगा, मगर मैंग्रोव्स का मेंस में क्वेश्चन आया तो मैं इंडिया का मैप बना के बताऊंगा कि यहाँ पे भी मैंग्रोव है, इसका नाम ये, सुंदरबन के अलावा ये, तो दैट्स हाउ आई विल डिफरेंशिएट माई सेल्फ। मैं अपने आप को अलग कैसे करूंगा लोगों से, अपने आंसर को लोगों से अलग कैसे करूंगा। तो मैंग्रोव्स क्या होते हैं सब आप लोगों को सब पता है। मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट, हाँ मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, बता ही दीजिए, आप लोग पढ़े हुए हैं। शुड बी अदर वे अराउंड। हाँ और प्रोटेक्शन करते हैं, वो शॉक शॉक एब्जॉर्बर्स होते हैं, एक तरीके से फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं, ये कीवर्ड है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस होते हैं। तो प्रोटेक्ट कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, होम होते हैं एनिमल्स का, बहुत सारे एनिमल्स के हॉटस्पॉट एरियाज होते हैं, क्लीन एयर एंड वाटर प्रोवाइड करते हैं, सो मेनी गुड आर देयर। मैंग्रोव्स एंड कोरल्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। मैंग्रोव्स कोरल्स बहुत जरूरी है प्री मेंस दोनों के लिए, बहुत क्वेश्चन पूछता है, मेंस में पूछता है, जीएस 1 में पूछता है, कभी जीएस 3 में पूछता है, और प्री में तो पूछता ही पूछता है, ठीक है। करंट अफेयर, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट एंड ज्योग्राफी तो का पैरेलल है ये, बाकी सब आप लोग का है, देख लीजिएगा, नो नीड टू डिस्कस, पक्का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन आपको बता दिया मैंने जीएस 1 में, ज्योग्राफी में है, एंड जीएस 3 में एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, एनवायरमेंट। पैटर्न आपको बता दिया, पैटर्न में क्या, हाँ यस, एनिमल पे थे हम लोग। पैटर्न क्या समझना है, अब एनिमल आप कहेंगे जैसे टाइगर रिजर्व बताया, इस देखिए स्टार्टिंग की फ्यू क्लासेस आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड अ लॉट ऑफ पैटर्न्स, उसके बाद हमारे क्या होंगे उस फ्रेमवर्क, पैटर्न फ्रेमवर्क कुछ भी कह लीजिए, उस फ्रेमवर्क में हमारा फिर फॉर एग्जांपल वन ऑफ द फ्रेमवर्क दैट वी हैव सेड टुडे इज ऑफ इंडेक्सेस, है ना। अब हमने इसको समझा, इसमें क्या क्या चीजें देखनी होती, क्या क्या इंपॉर्टेंट है। अब हमने एक इंडेक्स पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। अब फॉर एग्जाम्पल 2 हफ्ते बाद हम ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स पढ़ेंगे, दैट इज एग्जाम्पल। उसी तरीके से हमने क्या पढ़ा, एक टाइगर रिजर्व पढ़ा, या नॉन टाइगर रिजर्व इंपॉर्टेंट एरियाज, एमएम हिल्स। उसी तरीके से एक एनिमल पढ़ा, कौन सा एनिमल में, खराई, टाइगर नहीं पढ़ा, टाइगर रिजर्व पढ़ा, बट खराई
कैमल पढ़ा। तो इस तरीके से ये फ्रेमवर्क्स हैं और धीरे धीरे मैं क्या करूंगा, व्हाट आई विल डू गोइंग फॉरवर्ड, हाँ मैं किन टॉपिक्स को डिस्कस करना चाहता हूँ, फैक्चुअल टॉपिक्स को डिस्कस नहीं करना चाहता। यहाँ मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ, एनालिटिकल टॉपिक्स, हमारी अंडरस्टैंडिंग मजबूत हो, मीन्स का इंटीग्रेशन ज्यादा हो, और जो फैक्चुअल टॉपिक्स है उन पे हिंट करके जस्ट आगे बढ़ जाएं, आपको कहे कि आप इसको सेल्फ स्टडी कर लीजिए। समझ में आया? दिस इज हाउ वी विल प्रोसीड, दैट हम यहाँ 1.5 घंटे में मैक्सिमम टॉपिक्स को कवर कर लेते। एनीवे, तो इसका पैटर्न क्या समझना है, तो इसमें समझना ये है कि देयर आर सो मेनी एनिमल्स, ठीक। अब उसमें इंपॉर्टेंट कौन से हैं, आप जब इकोलॉजी की क्लास पढ़ेंगे वहां पे बताया जाएगा, बहुत सारे एनिमल पढ़ाए जाएंगे, वन हैंड रोनोसॉरस पढ़ाया जाएगा, टाइगर पढ़ाया जाएगा, एलिफेंट पढ़ाया जाएगा, पर पढ़ना पड़ता है, क्या करें। डॉल्फिन्स होती हैं बहुत सारी, उनको पढ़ना पड़ता है, फॉर एग्जाम्पल गैंगेटिक डॉल्फिन है, राइट, पढ़ना पड़ता है। इंपॉर्टेंट ये कि हम प्री प्रिपरेशन क्या करें। अब उसके सोचने के तरीके क्या हैं, सोचने का तरीका ये है कि यार जो करंट अफेयर में लोग कहते हैं, राइट, देखिए मैं बहुत अच्छी चीज बता रहा हूँ तो समझिएगा। जब पेपर में जब क्वेश्चन आ जाता है, समझना, द क्वेश्चन इज इन द पेपर, पेपर को जो एनालाइज करते हैं वो क्या करते हैं, कहते हैं यार ये उस दिन उस न्यूज में ये था, आपको ये पेपर उस दिन का पढ़ना चाहिए था, कहते हैं, सुना होगा आपने। फिर आप गिल्ट करोगे यार हिंदू मैंने 26 जनवरी बस 16 जुलाई का बस नहीं पढ़ा, उसी से आगे। इसको बोलते हैं कि बेनिफिट ऑफ द हाइंडसाइट। जब पेपर हो गया, किसी के लिए भी एनालाइज करना बहुत आसान। आप कोई एनिमल का नाम ले लीजिए, जैसे कल उठा के किसी एनिमल को पूछ और उसको आप गूगल सर्च कीजिए उस एनिमल को, पिछले 1 साल में उसको लेके कोई न्यूज ना हो, ऐसा हो सकता है? हो सकता है। तो एक तरीके से दुनिया के सभी एनिमल किसी ना किसी तरीके से न्यूज में होंगे ही होंगे, एंड एवरीथिंग कैन बी जस्टिफाइड। कि ये तो देखो इस बार द हिंदू से नहीं, न्यू इंडियन एक्सप्रेस से पूछा, और इंडियन एक्सप्रेस ने इस बार तो पाइनियर से पूछ ली, राइट। इन दिस केओटिक सिनारियो हम करें क्या, व्हाट शुड वी डू। मेरा प्रश्न समझ गए आप लोग, अंडरस्टूड माय क्वेश्चन, प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझे। इन व्हाट वी शुड डू इन दिस केओटिक सिनारियो, करना क्या चाहिए हमें, करना चाहिए, वी नीड टू आइडेंटिफाई, जो मैंने जैसा क्या बताया आपको, टाइगर रिजर्व में पैटर्न बताया कि अगर वो 50 टाइगर रिजर्व 54 टाइगर रिजर्व हमने रटे हैं, उनके बारे में, उनके ये बारे में ये पढ़ा है, भले ही हमारा करंट अफेयर में कोई मिस हो गया तो क्वेश्चन हमारा वो चल जाएगा। यही सेम एनिमल के साथ, एनिमल आप कहोगे फिर सब पढ़े कौन से, टाइगर रिजर्व फिक्स हैं, गवर्नमेंट डिक्लेयर करती है। एनिमल में क्या अप्रोच रखें, एनिमल में एक बहुत सिंपल सा अप्रोच है, और हम स्लोली एग्जांपल्स के साथ भी देखेंगे। फॉर एग्जांपल, वन ऑफ द वेरी इजी थिंग्स दैट वी हैव इन अवर हैंड इज एवरी स्टेट एनिमल। एवरी स्टेट, हर स्टेट का अपना एक स्टेट एनिमल है। समझ में आती है बात? हर स्टेट ने अपना एक स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। यूपी ने अपना किया है, जम्मू कश्मीर में अलग है, मणिपुर में संगाई है, ठीक है। हर स्टेट ने डिपेंडिंग अपॉन द इंपॉर्टेंस किसी ना किसी एक को अपना स्टेट एनिमल डिक्लेयर किया है। तो हमारे पास स्टेट है लिमिटेड 28-29, राइट। 28-29 की तो तैयारी, अब क्या हुआ, चीज क्वांटिफाइबल हो गई। अब हमारे पास लिमिटेड चीज हो, कम से कम उतने को हम वो रट सकते, पढ़ सकते। अंडरस्टूड एवरीवन? अब आपकी जिम्मेदारी है कि अब आपके, फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ऐसा बताया, अब आपके एक नोट्स, अगर इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट, वी हैव सो मेनी एस्पिरेंट्स इंक्लूडिंग इन दिस क्लास आल्सो, ओनली 10 to 20% आर सीरियस, बाकी सब टाइम पास कर रहा है, कोई अवॉइड करने के लिए टाइम कर रहा है, कुछ कर रहा है। बट फॉर सीरियस एस्पिरेंट दिस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट योर प्रिपरेशन, व्हाट यू कैन डू, जैसे आपने ये नोटबुक शुरू की, एक नोटबुक क्या एनिमल्स की और एक स्टेट एनिमल, ठीक। फिर आपने पहला कोई एक स्टेट उठा लिया, आपने एक हफ्ते में 3 स्टेट भी कर लिया, एक हफ्ते में एक ही स्टेट कर लिया, तब भी आपके 6 महीने के अंदर पूरा देश कवर हो जाएगा।
आपको क्या करना है, उस स्टेट का एनिमल गूगल किया और उसके बारे में 5-6 करनी, दैट्स इट, ज्यादा कुछ नहीं। एंड आप देखेंगे एनिमल के क्वेश्चन अगर 10 आए यूपीएससी में, 10 में से 8 क्वेश्चन स्टेट एनिमल के पूछेगा। वो ये नहीं पूछेगा यूपीएससी कि स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश क्या है, एल्पाइन मस्क डियर है, तो वो पूछेगा नहीं, कि वो ये पूछेगा एल्पाइन मस्क डियर इज फाउंड इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो आप सोचोगे यार ये अल्पाइन, ये अचानक फ्रॉम वेयर दिस एनिमल हैज कम, सोचोगे ये अचानक से ये कहां से आ गया, बट उसका फ्रेमवर्क क्या था कि वो हिमाचल प्रदेश का स्टेट एनिमल था, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम